तेज 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 और भी तेज 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी तेज गति से पटरियों पर दौड़ रही है ये ट्रेन। यह दुनिया की सबसे तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन, और ये ट्रेन पटरियों पर नहीं बल्कि पटरियों से ऊपर हवा में चलती है। ये कोई फेक न्यूज नहीं, एक सच है। और ये कारनामा क्या है? तकनीक की रफ्तार में दुनिया के सबसे अव्वल देशों में शुमार जापान में ये ट्रेन जो है वो एक प्लेन के बराबर गति से उड़ती है। समझ लीजिए, चलती नहीं है, उड़ती है। और जितना टाइम हवाई यात्रा में लगता है, सेम उसी टाइम पे या उससे कम समय में यात्रियों को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का मादा रखती है। ये ट्रेन जापान के सभी शहरों को आपस में जोड़ने वाली है। दोस्तों, ट्रेन के बारे में ज्यादा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जापान ने तकनीक और रफ्तार की दुनिया में एक और नया माइलस्टोन सेट कर दिया है। अब जापान लेकर आ रहा है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ट्रेन। जापान ने स्पीड की दुनिया में पहला माइलस्टोन तब सेट किया था दोस्तों, आज से 60 साल पहले जापान में पहली बुलेट ट्रेन चलाई गई थी। सोचिए, 60 साल पहले कर दिया था इन लोगों ने। इस बुलेट ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 60 साल पहले 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जापान वाले ट्रेन चला रहे थे। और हमारे भारत में अभी अभी स्पीड थोड़ी सी बढ़नी शुरू हुई है। 180 190 बहुत तेज मानी जाती है भारत में। जापान में बुलेट ट्रेन के चलने से पूरी दुनिया के रेलवे नेटवर्क में, रेलवे टेक्नोलॉजी में क्रांति सी आ गई थी। लोगों को समझ में आया था कि ट्रेन जैसी चीज भी फास्ट की जा सकती है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ माल ढुलाई के लिए ज्यादा किया जाता था। सभी देश जापान से भी तेज बुलेट ट्रेन बनाने की होड़ में लग गए थे उनके। लेकिन जब तक दुनिया के दूसरे देश जापान के बराबरी कर पाते, जापान ने उनसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया। एक कदम छोड़ दिए, इसको छलांग बोलेंगे हम। और अब वो पहले से ही कहीं तेज बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। 500 नहीं 600 की गति भी इसने अचीव की है। 500 से 600 की गति अचीव करने वाली ये ट्रेन देश के सभी बड़े शहरों को कनेक्ट करने वाली है जापान में। इसका सफर एरोप्लेन से भी फास्ट होगा। जी हाँ, ये ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी केवल 67 मिनट में तय कर लेगी। 67 मिनट्स ओनली। यह अभी तक का सबसे महंगा रेल प्रोजेक्ट भी होगा। भैया, गति चाहिए, स्पीड चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो पैसे तो लगेंगे ना। तो सबसे एक्सपेंसिव रेल प्रोजेक्ट होगा आज तक का दुनिया भर का। लेकिन जब कोई ट्रेन इतनी तेजी से चलती है, तब उसके ऊपर कई फैक्टर इम्पैक्ट डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। जैसे स्पीड लिमिट, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, वाइब्रेशन, तेजी से चलोगे वाइब्रेशन तो होगा ना, और स्टील के पहिए से उत्पन्न होने वाला साउंड। क्योंकि ट्रेन की स्पीड जितनी अधिक होगी, इन सब की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। और इन्हें कंट्रोल करना इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ा काम था, इम्पॉसिबल काम था मान लीजिए। जैसे कि फ्रिक्शन और साउंड को कम करने के लिए इंजीनियर्स ने ट्रेन से पहियों को ही हटा दिया। बताइए, पहिए नहीं इस ट्रेन में जो 500 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, चलती कैसे? ये समझ लें। अब आप कहेंगे भैया बिना पहियों की ट्रेन चलती कैसे? तो यहाँ एक नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ये ट्रेन को ट्रैक पर कंट्रोल करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स का यूज किया जाता है। इस तकनीक को मैग्नेटिक लेविटेशन कहा जाता है। लेविटेशन नाम सुन के कई मैजिक के दीवाने सोच रहे होंगे भैया ये तो जादू वाली बात है, आदमी हवा में उड़ जाते हैं ना, लेविटेट करते थे ऐसे। अभी ये वैसा नहीं है। ये मैग्नेटिक लेविटेशन साइंस, इसके पीछे जादू नहीं है। मैग्नेटिक लेविटेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को बिना किसी फिजिकल सपोर्ट के हवा में बैलेंस किया जाता है। इसके लिए मैग्नेटिक फोर्स का उपयोग करके वस्तु को हवा में रखा जाता है। इसलिए ट्रेन पटरी पर न चलकर उससे थोड़ी ऊंचाई पर रहती है। इस ट्रेन में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे SC मेगालेव कहा जाता है। नाम बड़ा प्यारा लगे ना, SC मतलब सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, ताबड़तोड़ ट्रेन। जब एक बार इसे करंट से चार्ज कर दिया जाता है, तब इस ट्रेन के सुपर कंडक्टर मैग्नेट्स सर्कुलर DC करंट प्रोड्यूस करते हैं, और इस वजह से जीरो लॉस के साथ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ट्रेन की पटरी के गाइडवे के साइड वॉल्स में कॉइल्स को फिट किया जाता है, और फिर जब इन कॉइल्स पर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट लगी ट्रेन गुजरती है, तो वहां सिंपल मैग्नेट के नियम का पालन होता है। यानी कि जब समान ध्रुव एक दूसरे के पास आते हैं, सेम पोल्स, तो उन दोनों के बीच प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन होता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं। और इसी प्रतिकर्षण बल के कारण ट्रेन आगे की ओर बढ़ने लगती है। इस गाइड वे से गुजरने वाली ट्रेनों की स्पीड बहुत अधिक होती है दोस्तों, क्योंकि जब हाई स्पीड वाली ट्रेन कॉइल्स के केंद्र से गुजरती है, जो कि कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर होती है, जिससे कि यहाँ एक सर्किट पूरा हो जाता है, और इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। अब करंट के इंड्यूस होने से कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करने लग जाता है, लेकिन ये परमानेंट मैग्नेट ना होकर टेम्पररी मैग्नेट की तरह होती है। इस प्रोसेस की वजह से फोर्स जनरेट होता है। ये फोर्स
ट्रेन में लगी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की पूरी उसको ये ऊपर की दिशा में लगाता है फोर्स। इस प्रकार इन फोर्स के बैलेंस होने के बाद ट्रेन चलने लगती है और ट्रेन की स्पीड फास्ट हो जाती है। ये ट्रेन पूरी तरह से ऑटोनोमस होती है दोस्तों, जो कि ड्राइवर के द्वारा नहीं बल्कि ट्रैक के द्वारा कंट्रोल होती है। इसलिए दुर्घटनाओं की संभावना लगभग 0 हो जाती है और इसमें 3 ब्रेक सिस्टम भी होते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रेन आम ट्रेनों की तुलना में काफी तेजी से रुक जाती है। ये तकनीक सुनने में काफी आसान लगती है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और महंगी प्रोसेस है। ये आम रेलवे लाइंस के मुकाबले में 5 गुना तक महंगी पड़ती है। नॉर्मल अपन क्या करते हैं, रेल की पटरियां बिछा देते हैं, गिट्टी डाला उसमें और सीमेंट वाला बीच का वो डाला, बस ये सब कर दिया और बन गई रेल की पटरी। ये नहीं, इसकी रेल की पटरियां महंगी आएगी दोस्तों। भैया लेविटेशन करवा रहे हैं, जादू दिखा रहे हैं, भैया महंगी आएगी। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट लगा है, कॉइल्स लगी है, तो पटरियां बिछाने का काम तो बहुत महंगा होगा, 5 गुना महंगा ही है। और ये पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वर्क नहीं करती, बल्कि इसके लिए आपको 0 से नया ट्रैक बनाना पड़ेगा। इसलिए आज तक इसका सही तरीके से यूज नहीं हो पाया। जापान से पहले नॉर्थ अमेरिका ने 2020 में कई हजार किलोमीटर तक मैग्लेव लाइन बनाने का प्लान बनाया था, लेकिन ये प्लान आज तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। कारण एक्सपेंसिव होना, महंगा होना है प्रोजेक्ट। जबकि जापान इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है। जापान में मैग्लेव लाइन बनाने का सबसे बड़ा कारण जापान की जियोग्राफिकल लोकेशन है। दुनिया की पहली इंटरसिटी मैग्लेव लाइन को सेंट्रल जापान रेलवे कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो कि देश की 2 सबसे बड़ी सिटीज को जोड़ती है। बिल्कुल इसी तरह सन 1964 में बुलेट ट्रेन की लाइन बिछाई गई थी, लेकिन बुलेट ट्रेन से इस सफर में 2 घंटे 22 मिनट का समय लगता था। अब इस अल्ट्रा फास्ट ट्रेन से 80 मैग्लेव से ये सफर सिर्फ 67 मिनट्स में तय किया जा सकेगा। और इस ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए पूरी नई लाइन बिछाई गई है, क्योंकि एक तो पुरानी लाइन पर पहले से काफी लोड था और उसके अलावा ये लाइन 60 साल पुरानी हो चुकी है। इसके साथ ही पुरानी लाइन अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन के पास से गुजरती थी, जहां अर्थक्वेक की स्थिति में काफी ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। और नई बिछाई गई लाइन दोनों सिटीज के बीच डायरेक्ट रूट है। इसके अलावा इस लाइन का 80% हिस्सा टनल में बिछाया गया है, सुरंग में। और 80% जो टनल का जो हिस्सा है, इसमें से 25 किलोमीटर जो टनल है वो सरफेस से नीचे सुरंग में बनाई गई, तो उससे सेफ है। इस लाइन का फर्स्ट सेक्शन 2027 में पूरा होगा और इसके बाद ओसाका तक का दूसरा सेक्शन अगले 10 साल में यानी कि 2037 में पूरा हो जाएगा। और जब ये लाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगी, तब ये रेलवे लाइन दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रेल रूट बन जाएगा। दोस्तों एक सवाल जो कि आपके जहन में जरूर आ रहा होगा, वो ये कि क्या मैग्लेव ट्रेन बुलेट ट्रेन से बेहतर? तो देखिए, मैग्लेव ट्रेन साइज में बुलेट ट्रेन से छोटी होती है। इसका मतलब है कि वो बुलेट ट्रेन के मुकाबले कम सवारियों को ले जा सकती है। इसके अलावा मैग्लेव ट्रेन आम बुलेट ट्रेन की तरह तेजी से ट्रैक स्विच नहीं कर सकती। बुलेट ट्रेन को ट्रैक स्विच करने में 3 मिनट लगते हैं, जबकि मैग्लेव ट्रेन इस काम में 10 मिनट ले लेती है। इसके अलावा मैग्लेव ट्रेन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। ये ट्रेन बुलेट ट्रेन की तुलना में 4 गुना ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन करती है। इसके साथ ही ये प्रोजेक्ट जापान का अब तक का सबसे महंगा रेलवे प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का बजट सन 1964 में बुलेट ट्रेन के बजट से 5 गुना से भी ज्यादा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस प्रोजेक्ट के लिए बनाए गए टनल और नई लाइन ये काफी महंगा पड़ गया जापान को। जापान को उम्मीद है कि उसकी तकनीक पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होगी, लेकिन इसके चांसेस अभी ज्यादा लग नहीं रहे हैं। अभी केवल चीन ही मैग्लेव लाइन पर काम कर रही है, लेकिन उसने अपना खुद का प्रोटोटाइप डिजाइन किया है और 2021 में उसे शोकेस भी किया था। लेकिन जापान हमेशा से खुद को तकनीक के मामले में सबसे आगे रखना चाहता है, इसलिए ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या आप इंडिया में सुपर फास्ट ट्रेन चलते हुए देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या लगता है आपको, क्या भारत में बुलेट ट्रेन कब तक आ जाएगी? और बुलेट ट्रेन के बाद क्या लगता है, क्या भारत कभी ऐसी मैग्लेव अपने देश में हम देख पाएंगे? क्या भारत में कभी ऐसी ट्रेन हम देख पाएंगे? अगर देख पाएंगे तो कब देख पाएंगे? सन 2100 में या उसके भी बाद? क्या लगता है आपको, कब तक भारत अचीव कर पाएगा वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस जो जापान जैसे देश के पास है? कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त करें और इस बेहतरीन खबर को जरूर शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में थोड़ी ही देर में, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब